जीवन में तीन अच्छी बातें अर्जित करते रहनी चाहिए। पहला है विश्वास, दूसरा है संतोष और तीसरा है स्वास्थ्य। अगर ये तीनों बातें हमारे जीवन में रहेंगी तो हम हमेशा सुखी और शांत रहेंगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 11 अक्टूबर 2025 है, दिन शनिवार का है। आज के दिन हम दिल्ली शहर में उपलब्ध रहेंगे। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आना चाहते हैं, आमने सामने मिलना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। आज के विशेष उपाय में लक्ष्मी प्रदायक सामग्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी दोपहर के 4:44 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र दोपहर के 3:20 तक रहेगा, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। और वृषभ राशि में चंद्रमा पूरे ही दिन विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 2:09 से शाम के 5:09 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लगने जा रहा है। और पूर्व दिशा की यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग कर फिर आप अपनी यात्रा आरंभ करें। अब बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, काहल योग, नीच भंग राजयोग, अमर योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आप क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, आप क्या उपाय करें अपनी कुंडली अनुसार, तो उन सभी की जानकारी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। वैसे हम दिल्ली शहर में आज के दिन उपलब्ध रहेंगे, तो आप चाहे दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं, गाजियाबाद, नोएडा, तो आप वहां से हमारे साथ मिलने आ सकते हैं। आमने सामने बैठ करके कुंडली का विश्लेषण करेंगे, आने वाले समय के बारे में पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपकी जो परेशानियां हैं, जो संघर्ष हैं, उसको समझते हुए सफलता की ओर कैसे बढ़ा जाए, क्या मार्ग रहेगा, उसका मार्गदर्शन आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं दीपावली की, माता लक्ष्मी की, क्योंकि अक्टूबर महीना आरंभ हो चुका है और सबसे बड़ा पर्व पंच पर्व आने वाला है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति संभव नहीं होती। वो चाहे भोग हो या योग, लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए? पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह हर किसी को होती है, पर ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश कर हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया, जिसमें वो सभी सामग्री है जिनसे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं, स्थिर होती हैं। और इस उपाय से आप अपने कष्ट के प्रभाव को कम कर धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त करते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है, और ऐसे में ईश्वर स्वयं के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख संपत्ति आपकी ओर दौड़ी चली आती है। लक्ष्मी एक शक्ति है, इनको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। याद रखिएगा, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं बल्कि आपका अधिकार है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर आज के दिन संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में उलझन कहें, कश्मकश कहें, थोड़ी स्ट्रेस कहें, काम की अवश्य महसूस हो रही है, पर आपकी मेहनत और आपकी डेडिकेशन आपको इस समय आगे लेकर के जाने का काम करेंगी। यहां पर मनी माइंडसेट जिसे कहते हैं, कमाई की ओर ध्यान कहते हैं, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। पर ऐसे में एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा,
छोटी सी भी फिसलन जो है, छोटी सी भी मिस्टेक है, वो इस समय में कहीं ना कहीं आपके बनते हुए काम में विघ्न अवश्य उत्पन्न कर सकती हैं। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने कलीग्स से इस समय में थोड़ा संभल करके रहिएगा। दुश्मनी निभाने के लिए कोई ना कोई मौका अवश्य वो ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में थोड़ा अपने खर्चों पर भी ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि इमोशनली बहुत चीजें हो सकती है जिसको आप शेयर करना चाहती हैं, पर किन चीजों को शेयर करने से कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं बनती, चाहे अपने आस पड़ोस वाले लोग हैं, चाहे अपने घर परिवार के सदस्य हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा कि कंट्रोवर्सी ना बन जाए किसी बात की, किसी स्टेटमेंट की, तो बेहतर है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे ऐसे समय में अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखें। थकान, कमजोरी इसके कारण परेशान होना पड़ सकता है और लेफ्ट आई से संबंधित ऐसे समय में कोई ना कोई परेशानी उभर सकती है, चाहे इन्फेक्शन कहा जाए, नंबर में बढ़त कही जाए, इस कारण से परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। ये लक फैक्टर के साथ में कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन बना रही है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि जो सोच है वो इस समय में एबंडेंस की है और ज्यादा संपन्नता की, समृद्धि की है और इस कारण से फायदा अवश्य प्राप्त होगा। जो आपकी मेहनत है वो इस समय में एक गोल ओरिएंटेड ज्यादा रहेगी, जिस कारण से अच्छी कमाई भी देखने को मिलेगी, अच्छे लोगों का साथ समर्थन भी आपको देखने को मिलेगा और विशेष तौर पे ये कहा जाए कि आप जहां खड़े हैं वहां पर लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, लोग आपको बेहतर मानते हैं, आपके एक्सपर्टीज को समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। ये इस समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में रोगों से राहत की बात हो या मन प्रसन्नता की बात हो, अपने आप से खुशी है। आज जब कांच में खुद को देखते हैं तो एक स्माइल आती है कि जो भी किया मैंने काम, उससे आज मैं संतुष्ट हूं, आज जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मुझे अच्छा लगा है, तो ये अवश्य देखने को मिलेगा। अब यहीं कहीं ना कहीं ऐसे में कोई गुड न्यूज कहें, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के न्यूज कहें, अपने काम को लेकर के कहें, परिवार में कहें, कोई ना कोई गुड न्यूज अवश्य आपको मिलने वाली है। उसके लिए तैयार रहिएगा क्योंकि जो संघर्ष का समय था उसके पश्चात अब वो सुख का, चैन का समय आने ही वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट होने के बावजूद अगर हम स्वयं अपने गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। मैं चेतावनी दे सकता हूं और आज के दिन मैं चेतावनी दे रहा हूं कि गुस्से से परहेज कीजिएगा, अपनी भाषा को जितना हो सके सौम्य और स्वच्छ रखिएगा, जीत में रहेंगे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, दूसरों को पैसे के साथ में ट्रस्ट करने से परहेज कीजिएगा। चाहे बहुत बड़ा पेमेंट है, किसी स्टाफ के साथ में घर भिजवा देता हूं या फिर अपने किसी रिलेटिव के साथ में से घर पे भिजवा देता हूं, बहुत समझ करके करिएगा। जब तक पूरा विश्वास ना हो तब तक ऐसा मत कीजिएगा और कोई गलती होती है उसको सहने की क्षमता हो तो ही एक कदम आगे उठाइएगा। ऐसे समय में यात्रा करने से परहेज करें। कोई भी यात्रा जो आप करना चाह रहे हैं और बिना सोचे समझे यात्रा है कि बस गाड़ी उठाई और चल पड़े कि आज के दिन हम वीकेंड मनाना शुरू करेंगे, तो ये वीकेंड जो है खर्चालू सिद्ध हो सकता है। जो एक्सपेक्टेशंस है ये पूरी नहीं होगी, इस चीज की चिंता भी सता सकती है। और गृहिणी विशेष तौर पे ऐसे समय में चाहे घर परिवार का कोई काम कर रही हैं या दीपावली आने वाली है, इसकी साफ सफाई में अगर आप जुटी हैं तो थोड़ा ध्यान आपको भी रखना होगा। चोट लग सकती है, दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80-85% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। जो लगभग 20-15% में आपसे चुरा रहा हूं, मैं यही कहूंगा कि ये चुरा रहा हूं क्योंकि जन्म तारा का साथ है। अब ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा धैर्य रखते हुए काम करना है। जो चाहते हो सब होगा, पर समय के साथ होगा। और ऐसे में बस इसी बात का ध्यान दें कि पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है। फिर वो चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन है, यहां पर जल्दबाजी में आकर के नहीं करना है। कोई भी काम टू गुड टू बी ट्रू लगता है, रुकिए, सोचिए, समझिए, परखिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, कोई
एग्जाम देने वाले हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं, या मॉक टेस्ट पेपर प्रिपरेशन इस समय में कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी एक्सपर्टीज किस लेवल पे पहुंच चुकी है और अब आपको किस तरीके से अपने एग्जाम देने चाहिए। ऐसे समय में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी कोई ना कोई ऐसा डिसीजन अवश्य लेंगे जो घर परिवार की संपन्नता को दर्शाता है, सुख को दर्शाता है। अब वो चाहे नई गाड़ी की परचेज हो, नए घर की परचेज हो, नए फ्लैट की परचेज हो, यह अवश्य इस समय देखने को मिलेगा। और वहीं यंगस्टर्स एस्ट्रोलॉजी की और न्यूमरोलॉजी की और इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल दिन आपके पक्ष में है, अच्छा है, इसका उपयोग बेहतर करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस कहें, प्रमोशन की स्थिति कहें, गिफ्ट्स की स्थिति कहें, ये यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। अपने कार्य से, अपने जीवन से संतुष्टि यहां पर अनुभव होगी। यहां पर कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नए सिरे से काम को करना चाहते हैं, कोई नई तरकीब लगा करके काम को करना चाहते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त दिन है ये। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको भी यहां पर सफलता मिल सकती है। प्रमोशन की चर्चाएं चल रही हैं तो इस चर्चा को अभी के लिए ड्राइव करने का मौका आपको मिलने वाला है। अब अपने काम का यहां पर बही खाता जो है वो देने का मौका आ रहा है। चाहे सैलरी में इंक्रीमेंट की बात हो तो क्यों जस्टिफाइड है ये बताने का मौका मिलने वाला है। और अगर आप नई जॉब को लेकर के सर्च करना चाह रहे हैं तो अभी कुछ समय आपके पास में है जिसमें आप इस दिशा में अगर प्रयास करें तो आपको उसका फायदा मिल सकता है। अब यहीं यंगस्टर्स जो हैं, आप अगर कोई अपनी इच्छा है जिसको जाहिर करना चाहे घर परिवार के सामने तो अवश्य कर सकते हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। यह कहा जाए जो आप सोचते हैं 10 लाख की गाड़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, कॉलेज में रुतबा बन जाएगा, लोग मुझे पसंद करेंगे, तो घर परिवार वाले 10 लाख की नहीं बल्कि 12 लाख की गाड़ी दिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे ताकि आप खुश रहें, आप संतुष्ट रहें। यह एक उदाहरण है, पर उदाहरण का मंतव्य यही है, मूल्य यही है कि जो आप चाहते हैं उससे बेहतर की प्राप्ति परिवार की ओर से होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे में आपके लिए 75% सपोर्टिव है, पर नेक पेन कहें, बॉडी पेन कहें, मसल पेन कहें, यह अवश्य इस समय में परेशानी का कारण बना हुआ है। अब ऐसे समय में गुरुजन जो हैं या गुरु तुल्य लोग जो हैं, इनसे मन मुटाव आपका बढ़ सकता है। जो मेंटर हैं, टीचर्स हैं, इनके साथ में किसी ना किसी बात पर बहस ज्यादा हो सकती है। हो सकता है आई टू आई नहीं देखते, ओपिनियन मैच नहीं करती, इस कारण से उनके साथ में फ्रिक्शन बन सकता है। वो चाहे यही फ्रिक्शन को आप देखें व्यापारी वर्ग हैं तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ में, या फिर अगर फैमिली बिजनेस में है तो अपने सीनियर्स के साथ में नौकरी करते हैं तो अपने बॉसेस के साथ में ये फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है कि आपका सोचना है कि आपका तरीका सही और उनका सोचना है कि जो बिठाया हुआ पूरा मटेरियल है, प्रोसीजर है, वो सही। तो बिना रिस्क के आगे बढ़ने की जो मानसिकता दूसरों की है उस अनुसार इस समय आपको चलना पड़ सकता है। अब ऐसे ही समय में भय और दबाव का माहौल भी बन सकता है, मानसिक परेशानियां, उलझने बढ़ सकती हैं। महिला वर्ग जो है, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, संतान पक्ष के माध्यम से आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो पिताजी कहते हैं मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, और जब कुछ गलत होता है तो आपने अक्सर देखा होगा तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बेटी है जो गलत करता है। तो बस इसी के साथ में जूझना पड़ेगा, पर अंत में जाते जाते इस चीज को बेहतर बनाना, उसको संभालने का जो आपका इस समय काम है वो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्टिव है, पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में एक खतरा बनी बैठी हैं। चाहे आप कहें डाइजेशन से संबंधित परेशानी है, सांस से संबंधित परेशानी है, लंग रिलेटेड इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, डस्ट एलर्जी है, या तो फिर रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं और उस सर्जरी से संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई घाव उभर रहा है, तो इस कारण से परेशान होना पड़ सकता है। दूसरी विशेष बात यहां पे ये कहना चाहूंगा कि यहां पर सामने वाले को उकसाने का काम ना करें। चाहे स्टाफ मेंबर है, जो काम नहीं करा तो उसके लिए डांट फटकार लगा दी, बात खत्म हो गई, वो अपना काम सही तरीके से करने का प्रयास करेगा।
अब बार बार उसको वही बात गिनाना, उसको वही बात बार बार दोहराना, डांट फटकार लगाना, दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती करना, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है कि जाता जाता व्यक्ति आपको बड़ा नुकसान दे बैठे, दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती कर बैठे, आपको कुछ ऐसा कह बैठे। तो इसके लिए सावधान आपको रहना होगा, सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। और गृहिणी है, आप भी अपने गुस्से पर इस समय में काबू रखिएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर इस समय में उबाल आ जाता है तो घर परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो शामत अवश्य आ सकती है। और ये शामत चाहे आप दूसरे को लेकर के करना चाहते हैं कि उसने गलत किया, उसको वैसे ही मैं ट्रीट करूंगी, परिवार आपके विरुद्ध भी हो सकता है, इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सप्तम भाव में। संपत्ति तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है। लक कहिए, कॉन्फिडेंस कहिए, लेडी लक कहिए, प्यार कहिए, लव कहिए, सब आपके साथ है। अब ऐसे समय में कहीं ना कहीं जो गेन की बात होती है, अच्छी कमाई की बात होती है, वो अवश्य प्राप्त होने वाली है। और ऐसे में 4 चांद कब लगेंगे? जब आपकी अर्धांगिनी आपके बिजनेस वाली प्लेस है, सिर्फ वहां से एक बार घूम के ही चली जाए सुबह। कहा जाता है कि लक्ष्मी फेरा लगा करके गई है। बस वही चीज आप आज के दिन करवा करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्नति, प्रगति, लाभ किसे कहा जाता है। आज के दिन वाहन का सुख कहें, सम्मान कहें, समाज में प्रतिष्ठा कहें, यह अवश्य प्राप्त होगी। एक से अधिक इनकम सोर्सेस को जुटाने की जो मेहनत थी, उसमें अब आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति कोशिशें कर रहा था कि उसको सही जगह पर ट्रांसफर मिल जाए, सही डिपार्टमेंट उसको मिल जाए पोस्टिंग के लिए, तो उस दिशा में आज के दिन प्रयास अवश्य किए जा सकते हैं। यह आपके लिए लाभकारी रहेंगे, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, यह लाभ की स्थिति जो है यह आज के लिए है। कल सुबह का सवेरा आपके लिए अष्टम भाव के चंद्रमा में होगा, यानी कि मिथुन राशि में, और वहां से नवम भाव, और उसके पश्चात जाकर के 16 तारीख को सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे दशम भाव में, तब जाकर के राहत प्रदान होगी। तो आज के दिन जो लंबा आने वाला समय है, उसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, क्या काम करना है, कैसे करना है, किससे बात होनी है, किससे पेमेंट आना है, उन सभी को इस समय में लिखित रूप में रख लीजिए, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है धनु राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। अब किसी महाबुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में तो हम पकौड़ा बन जाएंगे। ये कहावत है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये ऐसी बातें ना करें कि हम तो पकौड़ा बन जाएंगे, बस इसका ध्यान रखें, क्योंकि उस कमेंट को सुन करके, पढ़ करके बहुत देर तक हंसे थे। अब ये कहने का मतलब यह है कि ये समय आपके लिए फायदेमंद है, जो प्रयास करेंगे उससे फायदा प्राप्त होगा। ऐसे समय में चाहे अच्छे प्रॉफिट्स के लिए प्रयास किया जा रहा हो, कोई नई डील के लिए इस समय में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर किसी के साथ में मीटिंग चलने वाली है, आज होने वाली है, प्रेजेंटेशन देनी है कि डील फाइनलाइज हो सके, तो ये आज के दिन आपके पाले में काफी ज्यादा शुभ स्थिति देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति है, अगर आपको इस समय में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कोई बड़े क्लाइंट से मिलने की, यह कहा जाए कि डील को फाइनलाइज करने की, या सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए बॉल खेलनी है, सामने वाले को कोड देना है, वो वापस कम्युनिकेट करेगा, पर आपकी इस समय में जो स्थिति है, जिस तरीके से आप चीजों को संभालते हैं, वो बड़ी ही इस समय में अप्रिशिएटिव रहेगी। दोस्ती यारी की और भी इस समय में आपका रुझान ज्यादा रहेगा, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, दोस्तों के साथ में पढ़ते हैं तो यारी तो वहां पर भी निभाएंगे, पर फायदा सबका होगा। अब आपको यही ध्यान देना है कि जो ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती अगर वही बुद्धिमान दोस्तों के साथ में कर ली जाए, जो माइंडसेट है वो चेंज कर लिया जाए कि गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक साथ में पढ़ने वाली महिला मित्र चाहिए जो और ज्यादा बेहतर मुझे सिखाए, तो ये और बेहतर बन सकती है स्थिति। ऐसे समय में स्लेटी ग्रे कलर, यानी कि लाइट ग्रे कलर जिसे कहा जाता है, इसका उपयोग करेंगे तो आपके लिए और शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 25% सपोर्टिव है। अब कुछ चीजों का ध्यान विशेष तौर पर रखने की जरूरत है। यहां पर फुदकना नहीं है, उछलना नहीं है। सामने वाला उकसाएगा, परेशान करेगा, ऐसी चीजें कहेगा जिससे आप गुस्सा हो, क्योंकि उसके मन का आपने नहीं किया, तो वो अब कर क्या सकता है, गुस्सा दिला सकता है, अपमान कर सकता है।
अपमान स्वीकार करना और ना करना हमारे हाथों में है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में सामने वाला जो कहना चाहे कह करके निकल सकता है, पर अपने आप को काम और कंपोज रखना है, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। अब चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, ये आप पर निर्भर करता है कि धैर्य आप कितना रखते हैं, मैच्योरिटी आप कितनी रखते हैं। ऐसे समय में फिजूल खर्च से बचना है। संतान पक्ष जो है अपना काम पूरा कराने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल भी करेगी, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगी। ये कहा जाए पूरी तरीके से बोतल में उतारने का प्रयास है आज पिताजी को और माताजी को। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि उनकी जो इच्छा है वो जस्टिफाइड है, सही है तो पूरा करेंगे, और नहीं तो फिजूल खर्च करके उनको सिर्फ उस समय के लिए खुश कर बैठेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा। और इस बात का भी ध्यान दें कि गर्भवती महिलाएं हैं, आप अपनी सेहत का इस समय में विशेष तौर पर ध्यान दें। छोटी मोटी परेशानी है या घबराहट महसूस होती है तो डॉक्टर के पास में जाकर के एक बार चेकअप करवा लेना बेहतर रहेगा। ये जो देसी नुस्खे हैं ये अवश्य कारगर होते हैं, पर मेडिकल साइंस आज के समय में और भी ज्यादा बेहतर और आगे बढ़ चुकी है। नुस्खे जो हुआ करते थे वो उस समय के लिए थे जब मेडिकल साइंस इतनी प्रोग्रेस नहीं की थी। आज के समय में ये जो प्रोग्रेशन है इसका फायदा आपको उठाने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, तो वहीं आग में घी डालने का काम प्रत्यारी तारा करेंगे। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं जो 23% सपोर्ट प्रदान करेंगी, और यह समय आपके लिए सेंसिटिव है, सोच समझ करके निर्णय लेने का है। ऐसे समय में शक्तिशाली लोगों से शत्रुता मोल ले लेंगे आप। यह कहा जाए कि अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अपनी नाक ऊपर है, मैंने कह दिया वो लास्ट है, पत्थर की लकीर है, तो यह नुकसानदायक है। ऐसे समय में पारिवारिक मोर्चों पर भी जो सामने से घर के बड़े बुजुर्ग कह देते हैं उसका विरोध आप करने के लिए तैयार है, और ये विरोध भी स्वयं नहीं है, किसी और के उकसाने से है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई और परेशानी क्रिएट करना चाहता है पर आपको उसका जरिया बना रहा है, आपके कंधों पर बंदूक तान करके चलाने का प्रयास है। ऐसे समय में जो अफेयर की स्थिति है, चाहे हम मैरिड कपल्स की बात कहें, रिलेशनशिप में जो यंगस्टर्स हैं उनकी बात कहें, आप इस समय में ध्यान रखिएगा ये अफेयर जो है ये एक्सपोज हो सकता है, और अगर एक्सपोज ना हो तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे समय में तकलीफ कहें, संदेह कहें, ज्यादा रहेगा। वहीं स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो पेट की गड़बड़ी कहें, घुटनों की चोट कहें, इस कारण से परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं तृतीय भाव में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में यंगस्टर से शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आपके लिए स्थिति बड़ी शानदार है। ऐसे समय में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए लक सपोर्ट करने वाला है। जो पढ़ा है उतना ही आना है। यह कहा जाए कि अफवाह थी बहुत टफ पेपर आने वाला है, पर आपके सामने आते ही आपको लगेगा क्या पेपर है ये तो सभी मुझे आता है। बड़ी अच्छे से टाइम बाउंड के अंदर आप पूरा पेपर कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं तो आपके लिए भी ये दिन परफॉर्मेंस का है, अपने आप को श्रेष्ठ तय और बताने का है। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में कोई ऐसे रिस्की डिसीजंस, कोई ऐसे रिस्की प्रोसीजर्स आप करते नजर आएंगे जिसके कारण अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ और प्रॉफिट आपको देखने को मिले। जहां पर बाकी सब हार मान जाते हैं वहीं आप अपने आप को प्रूव कर आगे निकलते हैं, कंपनी के लिए फ्रूटफुल और फायदेमंद सिद्ध होते हैं। ये बताने का मौका आपके लिए है। ऐसे समय में चाहे महिलाओं की बात कहें या पुरुषों की बात कहें, आकर्षण में आकर के दोस्ती करते हुए आप ज्यादा नजर आएंगे। राह चलते लोगों के साथ में जो वार्तालाप होती है उससे काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती यहां पर आपकी बन सकती है, और विशेष तौर पे यात्रा करते हैं तो यात्रा में दोस्ती यह आपके लिए एक मीठा अनुभव सिद्ध होंगी। अब पिंक कलर का उपयोग अगर करें तो आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, लक्ष्मी प्रदायक वस्तुओं के बारे में। अक्सर पढ़ा है, लिखा है, सुना है कि वस्तुएं कितनी प्रभावशाली होती हैं। इन्हें सदियों से प्रयोग में लाया जाता है। एक समय हुआ करता था सिर्फ राजा होते थे उनको इनका लाभ उठाने का मौका मिलता था, पर उसके बाद में एक दौर आया कि प्रजा तक इन सामग्रियों को पहुंचाया गया। अब सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि प्रजा भी, पूरा राज्य भी धनवान बनता है।
और ऐसा कैसे है, क्या वो सामग्रियां हैं? तो सबसे पहले कौड़ी संपदा का प्रतीक है। कौड़ियों से लेन देन की अनेक घटनाएं सामने दिखती हैं और दीपावली की रात माता लक्ष्मी की आगवानी की रात होती है और इस दिन द्युत क्रीड़ा का विशेष प्रचलन है, जिसमें कहीं कहीं कौड़ियों से दाव जीते और हारे जाते हैं। प्राचीन काल में कौड़ी का अपना एक विशेष महत्व था। इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया था। समुद्र से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वो सभी किसी ना किसी रूप में माता लक्ष्मी की पूजा में और लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में उपयोग की जाती हैं। कौड़ी भी समुद्र से ही उत्पन्न है और इसे लक्ष्मी कारक माना जाता है। पुराने चांदी के सिक्के और रुपए के साथ आज भी लक्ष्मी कारक कौड़ियां रखी जाती हैं, जो दीपावली की थाल सजाई जाती है पूजा के समय। दीपावली पूजन के समय इन कौड़ियों को भी दूध और हल्दी से धोकर रुपयों के साथ में पूजा जाता है। केसर लगाया जाता है। कौड़ियों को केसर या हल्दी से रंग करके पीले कपड़े में बांधकर रखने से लक्ष्मी आकर्षित होती है। गल्ले में, पैसों की अलमारी में, लॉकर में अगर आप इन्हें रखते हैं, बहुमूल्य सामान के साथ कौड़ियां रखते हैं, तो उनमें वृद्धि होती है। जब भी नींव का मुहूर्त किया जाता है, लक्ष्मी कारक कौड़ियों की पूजा करके उनको भी नींव में स्थापित किया जाता है। कई पुरानी हवेलियां हैं, राजसी ठाट वाले मकान हैं, इनके फिर से जब रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, उस दौरान उनकी नींव में कौड़ियां निकलती थी और इसी से समझ में आता है जो श्री संपन्न हैं, उन्होंने कौड़ियों का इस्तेमाल अवश्य किया है। फिर बात होती है दूसरे की। ये एक समुद्री वस्तु है, सफेद गोल पत्थर की तरह। इसे गोमती चक्र कहते हैं। ये चक्र जो है, ये अपने आप प्रकृति द्वारा निर्मित है। समुद्र से उत्पन्न सभी वस्तुएं माता लक्ष्मी को पूजन में प्रयोग की जाती हैं और लक्ष्मी की प्रिय होती हैं। तो इसी कारण लक्ष्मी स्वयं समुद्र से उत्पन्न है और समुद्र से उत्पन्न सभी वस्तुएं उन्हें प्रिय हैं। तो यहां पर यदि 11 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डब्बी में घर में रखा जाए, घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि शत्रु बढ़ गए हैं, जितने अक्षर का शत्रु का नाम हो, उतने गोमती चक्र लेकर उस पर शत्रु का नाम लिखकर उन गोमती चक्र को जमीन में गाड़ दें तो शत्रु परास्त हो जाता है। यदि गोमती चक्र चांदी में जड़वाकर बच्चे के गले में पहना दिया जाए तो बच्चे को नजर नहीं लगती, वो स्वस्थ बना रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी को पैसे देने के बाद में तिजोरी से पैसा निकलता चला जाता है, पैसा टिकता नहीं है। तो ऐसे में धन त्रयोदशी के दिन 9 गोमती चक्र, एक दिव्य शंख, 5 कौड़ियां माता वैभव लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कैश बॉक्स में रख दीजिए। अगर लाभ का अनुभव होता है तो हर महीने बराबर उसी तारीख पर यह पोटली बदलते रहिए। पुरानी पोटली को किसी मंदिर में चढ़ाइए, तो इससे भी धन वृद्धि होती है। फिर बात होती है हकीक पत्थर की। रत्नों का संसार विस्तृत जरूर है, प्राचीन भी है और प्राचीन काल से ही भारत में रत्नों का विविध रूपों में प्रयोग किया गया। नवग्रहों से संबंधित रत्नों के अलावा कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जिनकी गणना रत्नों में की जाती है, जिनके धारण करने भर से अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। विभिन्न शारीरिक व्याधियां, देवी आपदाएं और भौतिक संकट, इनके निवारण के लिए रत्न बड़े शुभ प्रभाव दिखाते हैं। अपने गुण धर्म के अनुसार विख्यात ये रत्न न केवल भारतीय संस्कृति में, पर यवन और अंग्रेजी संस्कृति में भी सम्मानित है। ये पत्थर दिव्य हकीक के नाम से जाने जाते हैं और इसी से निर्मित होते हैं दिव्य हकीक मणि। ये हकीक मणि शरीर में रोगों की रक्षा के साथ साथ जीवन में आने वाले भौतिक संकटों से भी रक्षा और दायित्व निभाते हैं। फिर बात आती है काली हल्दी की। यह लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए होती है। सामान्य रूप से हल्दी का रंग पीला होता है, ये हम सब जानते हैं, पर इसकी एक प्रजाति है जो काले रंग की होती है। कृष्ण हरिद्रा या काली हल्दी के नाम से भी जानी जाती है और काली हल्दी को धन वृद्धि कारक वस्तु माना जाता है, पर यह सरलता से नहीं मिलती। काली हल्दी की गांठ में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, कपूर से मिलती जुलती होती है। पहचान के लिए भी देखें तो ऊपर से काली और तोड़ने पर भीतर हल्की पीली आभा दिखाई जाती है। कपूर जैसी सुगंध ये धन सौभाग्य की वृद्धि करने वाली प्रसिद्ध वस्तु मानी जाती है, पर इसका लाभ तभी मिलता है जब इसकी पूजा में प्रयोग किया जाए। नित्य काली हल्दी को कुमकुम और नाग केसर के साथ घिसकर उस लेप से
लक्ष्मी माता की प्रतिमा या मूर्ति पर स्वस्तिक बनाया जाए। यह घर में अभाव नहीं रहने देती, समृद्धि लाती है। कैसा भी कर्ज क्यों ना हो, मुक्त होने का रास्ता बन ही जाता है। और अंत में लक्ष्मी आकर्षण प्रयोग, रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो, पूर्णिमा हो या दीपावली की रात्रि हो, इसमें काली हल्दी को घिसकर लक्ष्मी बीसा यंत्र या चौतीसा यंत्र भोजपत्र पर बनाए जाए तो बहुत प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। अगर आप भी इन सामग्रियों को चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहते हैं, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से ये सभी सामग्री आपको प्राप्त हो सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।